दालचा हमारा अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दालचा। और ये मैंने गोश्त लिया, इसको वॉश करके अच्छे से रखा हुआ है। और ये मैंने चने की दाल 1 घंटा पहले ही अच्छे से वॉश करके इसको भिगा दिया था। मैंने इस चम्मच से 1.5 चम्मच दाल ली है चने की। और ये लाल मसूर दाल को भी मैंने भिगा दिया था साथ ही में। ये मैंने इसकी आधा चम्मच ली है इस चम्मच से। ये पीली मूंग भी मैंने आधा चम्मच ली है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने हरी धनिया बारीक बारीक काट ली है 1 कटोरी भरकर। 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट लिया है। 5 से 6 लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से। कुछ खड़ी लाल मिर्चें ली हैं 4 से 5। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है बारीक पिसा हुआ। और ये मैंने तेज पत्ता लिया है 2, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून जीरा। और ये दालचा मसाला है 1 टीस्पून। ये मैंने लाल मिर्ची है 2, कड़ी पत्ता है, दालचीनी 2 छोटी ये बड़ी इलायची, जायफल का टुकड़ा। हमें जायफल इतना लेना है 1 किलो में कि अगर हमने 1 जायफल के 4 पीस किए हैं तो हमें 1 हिस्सा लेना है। और 3 से 4 लौंग लिए मैंने, 3 हरी इलायची ली है, काली मिर्चें ली हैं 8 से 10। और ये मैंने फूल की 2 पत्तियाँ ली है, जो फूल आता है इसकी सिर्फ 2 पत्ती लेना है हमें, ज़्यादा नहीं। और ये जीरा हमें ज़्यादा लेना है, मैंने 2 टेबल स्पून जीरा लिया है। और ये लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने 10 से 15। और ये अदरक लिया है मैंने 2 से 2.5 इंच का। 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने। ये हल्दी है, ये लाल तीखी मिर्ची है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और ये हमारा दालचा मसाला, ये हमारा एवरेस्ट का मीट मसाला। और ये मैंने लौकी ली है 100 ग्राम, इसके मैंने बड़े बड़े पीस काट लिए हैं। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ अब करना क्या है। और ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये चना दाल ऐड कर रही हूँ पानी के साथ। मैंने इसको धो के अच्छे से वॉश किया हुआ है पहले से ही। और इसके साथ ही मैं इसमें लाल मसूर भी ऐड कर दे रही हूँ। और ये हमारी पीली मूंग, ये भी धुली हुई है, पानी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें और भी पानी ऐड करूँगी 1 से 2 गिलास। और ये आधा चम्मच हमारा हल्दी पाउडर जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें लिड लगा दूंगी। ये इसे मैं सीटी आने दूंगी 1 से 2, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। आगे मैं आपको सारे मसालों को ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पीस के दिखाती हूँ ये मसालों को तमाम। ठीक है, मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, ये इस चम्मच से बड़ा चम्मच यानी कि 4 चम्मच। और अगर आप क्वांटिटी जानना चाहते हैं तो 120 ml है ये। इसको हम जब तक गर्म होने देंगे। और ये मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियों को जो कद्दूकस किया हुआ था इसे मैं ऐड कर रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। और इसे मैंने फ्लेम को स्लो रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर दूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और ये तमाम मसाले जो मैंने लिए हैं, हल्दी है 1 टीस्पून, लाल मिर्ची है तीखा 1 टेबल स्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची है 1 टीस्पून, और ये हमारा दालचा मसाला है, और ये एवरेस्ट का मटन मसाला है। इसे मैंने तमाम मसालों को मैं एक कटोरी में डाल दूंगी। और इसके साथ ही जो मैंने मसाले पीसे हैं ये भी ऐड कर दूंगी। और इसमें ये पानी ऐड करूंगी। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं ये मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट डाल देते तो हमारे मसाले जलने लगते, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड करके डाला है। और इसके साथ ही मैं ये थोड़े और पानी डाल रही हूँ। और इसके साथ ही जो मैंने ये अदरक लहसुन पीस के रखा हुआ था
ये भी ऐड कर दूंगी। और अब अदरक लहसुन मैंने डाल के, और ये इसके साथ ही मैंने ये प्याज को भी पीस लिया था। इसको भी अच्छे से धुल के कटोरी को मैं इस तरीके से, और अब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा फुल कर दूंगी और इसे पकने दूंगी। ये मसाले हमारे देखो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गया है, 5 मिनट। और इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसे मैं गलने तक पकाऊंगी इसमें मसालों में अच्छे से। टमाटर मैंने ऐड कर दिए और इसको मैं इस तरीके से ढक्कन बंद करके पकने दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। ये 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए मसाले में बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तेल भी ऊपर आ गया। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ये तमाम गोश्त ऐड कर दूंगी इसके साथ ही अच्छे से। और ये जो मैंने खड़े मसाले लिए थे, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा, ये भी ऐड कर दूंगी इसके साथ ही। और ये नमक आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, मैं अपने मुताबिक डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको भूनने के लिए। और अब मैं इसमें लिड लगा दूंगी, बंद कर दूंगी इसका ढक्कन, ताकि ये अच्छे से गोश्त भी गल जाए, हमारे तमाम मसाले भी। और मैं इसको अब फ्लेम को भी फुल पे कर रही हूँ और उसको 2 से 3 सीटी लगा लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी दाल को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, ये अच्छे से बॉयल हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने लौकी ली थी इसी में ऐड कर दे रही हूँ और उसको मैं सीटी लगा लूँगी एक इस तरीके से बंद करके। लगे तो आप अच्छे से मिक्स कर दें, इसी के साथ ये पक जाएगी। और अब मैं इसको सीटी लगा लेती हूँ। हमारे गोश्त को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने 8 सीटी लगाई है। मैं खोल के देखती हूँ ये क्या अभी कैसा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारा गोश्त इस तरीके से हो चुका है, पक चुका है ये अच्छे से। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया इसका। और अब मैं इसको खोलकर अच्छे से भून लूँगी और 5 से 10 मिनट इसको और अच्छे से मुझे भूनना है भी अच्छे से। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको भून कर आप कैसा होगा, ये कितना गला है। इसे इस तरीके से मैं पकने दूंगी अब। और ये मैंने इसको इस तरीके से खोलकर इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है और ये हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है। 12 मिनट तकरीबन इसको मैंने इसी तरीके से भुना है। पहले मैंने सीटियां लगाई थी, 8 सीटी लगाई थी, लेकिन ये आपकी गोश्त की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको 4 सीटी में गल जाता है तो आप 4 लगाएं और उसके बाद उसकी भुनाई कर लें। ये मेरा गोश्त सख्त है इसलिए मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट में 8 सीटियाँ लगाईं और 12 मिनट इसको मैंने इस तरीके से भून लिया है। अब ये बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही, खुशबू आ रही है मसालों की, भून चुका है ये अच्छे से। और अब मैं इसको इस पतीली में ट्रांसफ़र कर लूँगी, आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप अगर आप रखना चाहें कुकर में तो रख सकते हैं, मुझे इसमें निकालना है इसलिए मैं इसमें निकालती हूँ। जो भी मसाले हैं अच्छे से मैंने इसमें ऐड कर लिया और इस पतीली में इसको मैं मसाले इसमें लगे रह गए थोड़ा सा। ये गर्म पानी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकर में और इसके साथ ये पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें अब जो मैंने दाल रखी थी पकने के लिए वो दाल मेरी रेडी हो चुकी है।
ये, और इसमें मैंने जो दूधिया डाली थी ये भी गल चुकी है अच्छे से, आप देख सकते हैं। और ये भी हमारा गोश्त भी रेडी हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दाल में नमक नहीं डाला था। अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे, खैर कम होगा, इसमें मैं देख लेती हूँ, कम ही है, आप ऐड कर दें। मैंने दाल में नमक नहीं डाला था, इसलिए मैं दाल का नमक ऐड कर रही हूँ। और इसे अब मैं पकने दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। ठीक है, मैं इसको 5 से 6 मिनट इसी तरीके से पका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अब इसी तरीके से, अगर आपको इस वक्त ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप पानी भी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप गर्म पानी ऐड करें। मैंने गर्म ही ऐड किया है। अभी भी थोड़ा थिक लग रही है, पकने के बाद और हो जाएगा, इसके लिए मैं इसमें अच्छे से बस इसको पकने दे 5 मिनट तक इसी तरीके से। मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साथ 5 मिनट पका लिया है। और अब मेरा ये दालचा रेडी हो चुका है। इसका हम अब तड़का रेडी करेंगे। ये मैंने तड़के के लिए इस चम्मच से 2 चम्मच तेल रखा हुआ है। अब ये अच्छे से ज़रा गर्म हो जाए। ये मस्टर्ड ऑयल है, इसे हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे स्लो अच्छे से गर्म होने देंगे। ये तेल देख सकते हैं आप, इतना गर्म हो चुका है कि इससे धुआं निकल रहा है। ये मस्टर्ड ऑयल था, इसके लिए मैंने इसको इतना ज़्यादा गर्म किया है। इसमें मैं ये कड़ी पत्ता, आप अच्छा सा ज़्यादा कड़ी पत्ता लें, मैंने भी इसी तरीके से ज़्यादा लिया है। और इसके साथ ही मैं ये लाल मिर्ची भी ऐड कर दे रही हूँ। और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये दालचा मसाला भी ऐड कर रही हूँ। और ये 1 चुटकी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। बस हो गया हमारा तड़का तैयार। और अब मैं इसमें ये तड़के को ये ऐड कर दिया मैंने। और इसके साथ ही मैंने ये कोतमीर जो ली थी बारीक कटी हुई, ये भी ऐड कर दी है। दालचा हमारा अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। और ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ इस तरीके से। इसका कलर, आप चाहे तो ये खड़े मसाले आप निकाल सकते हैं, इसमें से देने से पहले सारे मसालों को निकाल दें। ये हमारी लौकी, ये हमारा तड़का और ये गोश्त हमारा, ये सारे खड़े मसाले आप चाहें तो इस तरीके से इन्हें हटा दें। ये हमारा दालचा रेडी हो चुका है। ठीक है, हमारा दालचा रेडी हो चुका है। आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि ये किस तरीके का बना है, आपकी फैमिली को पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।